हेलो दोस्त, आज हम जनरल कंपटीशन का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि नाम है नंबर ऑफ जीरोज। उसमें हम सीखेंगे शून्यों की संख्या निकालने के लिए। ठीक है, उस टॉपिक में पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ जीरोज जो होता है शून्यों की संख्या कितना होता है। ठीक है, उसको निकालना सीखेंगे। कितना से कितना बड़ी से बड़ी संख्या का मल्टीप्लिकेशन दिया हो, गुना किया हो, और उसमें पूछे कि शून्यों की संख्या क्या होता है। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, आज के ही क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे इस टॉपिक को। ठीक है, आवाज़ तो सही जा रहा होगा सबको। चलो हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ जीरोज के बारे में। क्या है टॉपिक का नाम मेरा? नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज। अब नंबर ऑफ जीरोज के बारे में जो पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरोज। अब नंबर ऑफ जीरोज जिससे हम मेरा पढ़ाने का स्टाइल है कि पहले हम बेसिक से बताएंगे तुम्हें नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, कहाँ से आता है, कैसे करेंगे, ये सारा डिटेल तुम्हें खोल के रख देंगे। उसके बाद सॉल्यूशन होगा। तो देखो, नंबर ऑफ जीरोज में जो क्वेश्चन उठता है, जैसे तुम्हें पूछ देगा नंबर ऑफ जीरोज में क्या पूछेगा क्वेश्चन, जैसे एग्जाम्पल दिया हो 3, 2, 5, 6, 7। ठीक है, इसमें पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज कितना है। तो बताओ नंबर ऑफ जीरोज कितना है? 3। नंबर ऑफ जीरोज कितना है? 3। उसी तरह और नेक्स्ट एग्जांपल 6, 2, 0, 5, 7, 0। इसमें पूछे नंबर ऑफ जीरो तो 2। अब बच्चे सोचेगा कि नंबर ऑफ जीरो सर यहाँ भी एक जीरो है, तो इस तरह से हम जब काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ जीरो 1, 2, 1, 3 हो जाएगा। ऐसा नहीं, नंबर ऑफ जीरो जब भी काउंट होता है, जब भी गिनती करते हैं तो लास्ट डिजिट से होता है। ठीक है, इकाई दाई सैकड़ा जो स्टार्ट करते हो, इससे जितना हो नंबर ऑफ डिजिट लास्ट डिजिट से शुरू किया जाता है, वही मेरा नंबर ऑफ जीरोज होता है। ठीक है, उसी तरह लास्ट डिजिट से कितना डिजिट है, कितना डिजिट तक है जीरो? 1, 2 जीरो तक है नंबर ऑफ जीरोज, 2 डिजिट तक है जीरो, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 2 हुआ। इसका नहीं लेंगे। ठीक है, उसी तरह अगर रहे 3, 7, 2, 0, 0, 6, इसमें पूछे नंबर ऑफ जीरो तो क्या बताएंगे? नंबर ऑफ जीरोज 3 है मेरा। ठीक है, क्या बताए? फिर से ध्यान में रखो, नंबर ऑफ जीरो जब भी काउंट करते हैं वो लास्ट डिजिट से काउंट होता है नंबर ऑफ जीरोज। तो नंबर ऑफ जीरोज यहाँ क्या हो गया? 3। इस तरह जब भी हम नंबर ऑफ जीरो काउंट करते हैं तो लास्ट डिजिट से स्टार्टिंग करते हो, जितना जीरो दिया हो वही नंबर ऑफ जीरोज होता है। बीच में हो, शुरू में हो, वो काउंट नहीं किया जाता। ये तो समझ में आ गया कि नंबर ऑफ जीरो हम कैसे काउंट करेंगे। ठीक है, यही तुम्हें एग्जाम में पूछेगा, जैसे कुछ इसका मल्टीप्लिकेशन दिया हो या और कुछ टाइप से दिया हुआ रहेगा तो वो पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज तुम्हें। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज तो समझ में आ गया कि नंबर ऑफ जीरो कैसे काउंट करते हैं। अब नंबर ऑफ जीरो जो होता है वो काउंट, इसका कोई मेथड नहीं है। ठीक है, इसका कोई फार्मूला नहीं है नंबर ऑफ जीरोज को काउंट करने का, इसका कोई मेथड, कोई फार्मूला नहीं। नंबर ऑफ जीरो जो काउंट होता है, वो जो काउंट होता है, नंबर ऑफ जीरोज जो काउंट होता है वो काउंट होता है पेयर ऑफ 2 × 5। 2 और 5 के पेयर पर डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरोज किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ जीरो जो डिपेंड करता है 2 और 5 का पेयर पर। ठीक है, 2 और 5 के जितना पेयर रहेगा उतना नंबर ऑफ जीरोज होगा। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज डिपेंड करता है 2 और 5 के पेयर पर। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल हम तुम्हें बता रहे हैं क्या है, किस पर डिपेंड करता है? 2 और 5 के पेयर पर। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2 × 3 × 5। ठीक है, इंटू 2 × 3 × 5 करेंगे तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 3 दूनी 6, 6 5 30। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या आ गया मेरा? 1। उसी तरह 2 × 2 × 3 × 5 करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा? करो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60। नंबर ऑफ जीरोज कितना आया? 1, क्योंकि लास्ट से काउंट करेंगे। फिर उसी तरह रह जाएगा 2 × 3 × 5 × 5। तो काउंट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 5 150। नंबर ऑफ जीरो 1 आया। नेक्स्ट
2 करेंगे तो नंबर ऑफ जीरोज 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 गुने 3, 300। तो इस तरह नंबर ऑफ जीरोज क्या आ गया मेरा 2। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हें। अब देखो, जब इसमें सीखते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज जो डिपेंड करता है ओनली फॉर 2 और 5 के पेयर पर। जैसे इस एग्जाम्पल में हम देखें कि 2 और 5 का कितना पेयर है, 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोज 1 आ गया। ठीक है, इस एग्जाम्पल में 2 और 5 का पेयर, 2 और 5 का पेयर 1 है। बेसिकली 2 एक और एक्स्ट्रा है, लेकिन उस पर ये काउंट नहीं होगा। 2 अकेला हो उस पर काउंट नहीं कर सकते, नंबर ऑफ जीरो पैदा नहीं कर सकता। 5 अकेला जीरो को पैदा नहीं कर सकता। जब भी पैदा होगा 2 और 5 दोनों मिलकर ही। तो बोलो 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन दोनों को जब जोड़ा करेंगे एक जोड़ा बना, इसलिए एक नंबर ऑफ जीरो। सामने एग्जाम्पल दिया हुआ। फिर उसी तरह इसमें देखते हैं नंबर पेयर कितना हुआ, 1 ही का, लेकिन एक एक्स्ट्रा 5 और एक 5। तो इस तरह से बच्चे बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरो 2 हो जाएगा। नहीं, जब भी होगा 2 और 5 दोनों को मिलाकर ही पैदा होगा जीरो। तो बताओ कितना पेयर बना, 1, तो नंबर ऑफ जीरो 1 आ गया। इसमें देखो एक पेयर यहाँ बना, एक पेयर इसके साथ बना, 2 बना, तो नंबर ऑफ जीरो 2 आ गया। गुना करने का कोई रोल ही नहीं इसमें। इसमें सिर्फ चेक करना है। नंबर ऑफ जीरो चेक करने के लिए सिर्फ हम चेक करेंगे 2 और 5 का पेयर। ठीक है, जब 2 और 5 का पेयर काउंट करना सीख जाएंगे, 2 और 5 का पेयर कितना है उस हिसाब से हम नंबर ऑफ जीरोज बता देंगे। यहाँ एग्जाम्पल में तुम्हें देखने के लिए मिल रहा कि 2 का यहाँ संख्या 1 2 है, लेकिन 5 1 है, पेयर 1 बन रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज 1 आ गया। ये नहीं समझना कि 2 2 और 3 रहे तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछ दे, तो ये नहीं बता देना कि 2 जीरो है तो नंबर ऑफ जीरोज 2 आ जाएगा, ये गलत है। जब भी होगा नंबर ऑफ जीरोज पैदा करेगा 2 और 5 का पेयर होगा तभी। तो इसमें देखो नंबर ऑफ जीरोज हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 का यहाँ है ही नहीं, 5 का मल्टीप्लिकेशन नहीं, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या है, 0, एक भी नहीं। ऐसे गुना करके देख लो, 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36, बोलो नंबर ऑफ जीरोज आया एक भी। इस तरह तुम्हें सीखने के लिए यहाँ क्या मिला कि नंबर ऑफ जीरो जब भी हम काउंट करेंगे, जब भी पैदा होगा नंबर ऑफ जीरो किससे पैदा होगा, 2 और 5 का पेयर होगा तभी नंबर ऑफ जीरोज पैदा होगा। ये कॉन्सेप्ट सीखने, एक कॉन्सेप्ट है, कोई फार्मूला नहीं है इसमें कि नंबर ऑफ जीरो काउंट करने के लिए कोई फार्मूला याद करना होगा या और कुछ याद करना होगा, ये कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है, उसको याद रखना है कि नंबर ऑफ जीरो जब भी आएगा क्वेश्चन में, जब भी कहीं किसी भी चीज़ में आता है नंबर ऑफ जीरो तभी पैदा होगा जब 2 और 5 का पेयर हो। अकेला 2 नहीं पैदा कर सकता नंबर ऑफ जीरो, अकेला 5 भी पैदा नहीं कर सकता है। ठीक है, जब भी पैदा करेगा 2 और 5 मिलकर ही जीरो को पैदा करेगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं कुछ। ठीक है, अब इस तरह से सीखने के लिए मिला हमको क्या, नंबर ऑफ जीरो जो होगा क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोज जो काउंट होगा वो होगा पेयर ऑफ 2 और 5 के पेयर पर। ठीक है, ये तो सीख गए। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। क्या है एग्जांपल, अगर 12 गुने 18 गुने 12 गुने 18 गुने 27 गुने 27 गुने 32 गुने 72 गुने 82 हो, इसमें पूछे कि नंबर ऑफ जीरोज क्या है। ठीक है, तुम्हें तो बता दिए हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो, हाउ टू काउंट नंबर ऑफ जीरो, कैसे काउंट करेंगे, ये सारा बेसिक क्लियर कर रखे। तो इसमें देखो, अगर नंबर ऑफ जीरोज काउंट करने के लिए इसमें बोल रहा है मुझे, तो बताओ इसका कितना, जब 12 का फैक्टर करेंगे तो सिर्फ 2 ही फैक्टर आएगा, 2 पर पावर 2, 4 गुने 3, 3 का लिखने का कोई काम ही नहीं, क्योंकि हमें 2 और 5 ही चाहिए। तो 2 और 5 ही के काउंट कर। 18 में भी 2 का आ जाएगा फैक्टर, फिर इसमें भी 2, इसमें तो 3 का फैक्टर आएगा, इसमें काम ही नहीं। इसमें 2 का फैक्टर आएगा, इसमें किसमें, इसमें आ जाएगा 2 और 3 का भी फैक्टर आएगा, इसमें
2 और 3, लेकिन 5 का फैक्टर कहीं मौजूद आ रहा है? देखो तो इसमें कभी भी नहीं आएगा। किसी में आ रहा 5 का फैक्टर? जब भी आ रहा है इसमें तो 3 का फैक्टर है, इसमें कोई काम ही नहीं 3 का फैक्टर का। तो बताओ 2 कभी मौजूद, इसमें 2 का फैक्टर है ही नहीं। तो जब 2 का फैक्टर नहीं है तो बताओ कोई एक भी जीरो आने की संभावना है इसमें? कोई भी जीरो नहीं आएगा, कोई भी जीरो नहीं आएगा, संभव ही नहीं। अकेला 2 पैदा कर सकता है जीरो? कभी नहीं कर सकता। अब इसमें जब ये मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें हमें गुना करना क्यों है? क्योंकि हमको तो फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज कितना है। जब नंबर ऑफ जीरोज ही फाइंड करना है तो इसमें हम गुना क्यों करें? बस इसका फैक्टर देखेंगे, 12 का फैक्टर 2 ही आएगा, 18 में 2 ही आएगा, 27 में 3 का फैक्टर आएगा, 32 में 2 का आएगा, 72 में भी 2 का, 82 में 2 का फैक्टर आएगा। 5 का फैक्टर है ही नहीं। जब 5 का फैक्टर है ही नहीं एक भी तो नंबर ऑफ जीरोज पैदा ही नहीं होगा। जब नंबर ऑफ जीरोज नहीं पैदा होगा तो नंबर ऑफ जीरोज कितना है? 0। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या एक भी जीरो नहीं है इसमें। किसी को दिक्कत? यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखो, अब यदि क्वेश्चन दे दे कि फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरोज कितना है, क्या कहे? फैक्टोरियल 100, फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना। फैक्टोरियल 100 का मतलब, जब फैक्टोरियल 100 में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए कह रहा तो तुम जानते हो फैक्टोरियल 100 का मतलब होता है क्या? 100 गुने 99 गुने 98 गुने 97 गुने डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा? यहाँ आ जाएगा क्या है? 2 गुने 1, ये आ जाएगा। तो मतलब फैक्टोरियल 100 का मतलब तो सिंपल समझ में आ गया। फंडा क्या है? फैक्टोरियल 100 मतलब 1 से लेकर 100 तक की गुना। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट 100 तक। अब बताओ 1 से लेकर 100 तक की गुना हम कर नहीं सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है? नंबर ऑफ जीरोज कितना है। नंबर ऑफ जीरोज मतलब स्टार्टिंग में कोई जीरो आएगा, ये बहुत बड़ी संख्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब यही जो लास्ट से डिजिट आता है इसी को हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ जीरोज। तो यही कितना है नंबर ऑफ जीरोज, यही पूछ रहा है हमसे। तो बताओ अब गुना करने के लिए बैठ जाएंगे तो ये तो बड़ा बेवकूफ़ी की बात है। अब देखो तुम्हारे सामने हम बेसिक जो बताना चाह रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए हम एक लंबा स्टेप ले रहे हैं, लेकिन तुम्हें बस 2 और 5 का फैक्टर ही काउंट करना होगा। अब इस तरह इसमें 2 और 5 का फैक्टर काउंट करने में बहुत ही परेशानी हो रहा है हमें, उसका भी एक कुछ हिसाब किताब करेंगे। लेकिन पहले अगर हम सोचिए, इसको बिल्कुल नहीं सोचना है तुम्हें एग्जाम में, जो हम बताने जा रहे हैं इसको बिल्कुल नहीं ये फॉलो करना है। क्या है? अगर 1 से 10 के बीच में काउंट करें नंबर ऑफ जीरोज, 1 से 10 के बीच में, क्योंकि 1 से गुना कहाँ तक हो रहा है? 100 तक का। तो 1 से 10 के बीच में नंबर ऑफ जीरोज काउंट करेंगे, कितना आएगा? एक 5 में आ सकता है। क्या है? नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो हम क्या करते हैं इसमें हम फैक्टर करते हैं कि 5 का फैक्टर कितना है। तुम जानते हो कि इसमें यदि हम देखते हैं 2 में भी 2 का फैक्टर है, फिर 4 आएगा 2 का फैक्टर है, 6 में भी 2 का फैक्टर है, 8 में भी 2 का फैक्टर आएगा, 2 का क्यों 3 फैक्टर आ गया, 16 में भी 2 का फैक्टर आएगा। इस तरह से 2 का फैक्टर तो बहुत दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल से यदि हम नहीं भी करते हैं तो ऐसा ही हमको देखने के लिए मिल रहा है कि 2 का फैक्टर बहुत है, लेकिन 5 का फैक्टर क्या है? कम है। 5 का फैक्टर किस में मौजूद होगा? 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में आएगा, 30 में, 35 में, 40। लेकिन 2 का फैक्टर जो है सभी में आ रहा है। 2 में भी आएगा, 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा, 8 में भी आएगा, 10 में। इस तरह से 2 का फैक्टर बहुत है। तब 2 का फैक्टर ज़्यादा है, लेकिन हमको तो स्मॉल 5 का फैक्टर दोनों को मिलाकर जितना कॉमन निकलेगा, तो बताओ 5 का फैक्टर हमको काउंट करने आना चाहिए। तो इस तरह से हम 5 का फैक्टर देखते हैं। 2 का फैक्टर देखने का कोई काम ही नहीं, देखना क्या है? 5 का फैक्टर। तो बताओ 1 से 10 के बीच में अगर हम काउंट करते हैं 5 का फैक्टर कितना है बेसिकली, तो 5 का फैक्टर किस में आएगा? एक 5 में आएगा, एक 10 में आएगा। तो बताओ कितना फैक्टर है? 2। फिर उसी तरह 1 से 10, 11 से 20 लेंगे, 5 का फैक्टर काउंट करेंगे। बताओ 11 से 20 के बीच में 15 में आएगा एक फैक्टर, एक 20 में, क्योंकि 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुने 3, और 20 को 5 गुने 4, तो 2 फैक्टर मौजूद हुआ। फिर उसी
21 से 30 देखेंगे, 21 से 30 तक में देखेंगे तो 25 में आएगा 5 का फैक्टर और 30 में। तो बताओ 25 में कितना 5 का फैक्टर आ जाएगा? 25 में 5 का 2 फैक्टर आएगा, क्योंकि 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 पचे 25, 5 का स्क्वायर लिखेंगे। तो इस तरह से इसमें 5 का फैक्टर 2 मौजूद हुआ, 30 में 5 का फैक्टर 1 मौजूद हुआ, तो 2 1 3 फैक्टर मौजूद। ये जो बता रहे हैं स्टेप, ये तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं, एग्जाम में इस तरह फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अब तुम्हें ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब हो रहा है कैसे, कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। लास्ट में तो सॉल्यूशन बताएंगे ही तुरंत का। फिर उसी तरह 31 से अगर हम 31 से लेकर 40 के बीच में काउंट करेंगे 5 का फैक्टर, तो एक 45 में आएगा, पैनमा 45, एक 31 से 40 सॉरी 35 में आएगा, 5 35, एक 40 में आएगा, तो 5 का फैक्टर 2। उसी तरह 41 से 50 के बीच में देखेंगे तो 5 का फैक्टर 45 में आएगा, एक 50 में 2। फिर 51 से 60 के बीच में देखेंगे 55 में आएगा, एक बड़े 50 60 2 फैक्टर 5 का। फिर उसी तरह 61 से 70 के बीच में देखेंगे 5 का फैक्टर, एक 65 में आएगा, एक 70 में, तो 70 में कितना 2 फैक्टर मौजूद हो गया। फिर उसी तरह 71 से 80 के बीच में देखेंगे तो एक 75 में आएगा 5 का फैक्टर, एक 80 में आएगा। ये देखो यहाँ गलती, 41 से 50 के बीच में काउंट करेंगे तो 45 में कितना फैक्टर आएगा, पैनमा 45। लेकिन 50 के अंदर देखेंगे 45 में एक फैक्टर आया, 50 को क्या लिख सकते हैं, 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 2, 25 दूनी 50। अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 में 2 फैक्टर मौजूद है। इस तरह से ये गलती हो गया, यहाँ 3 फैक्टर मौजूद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह और देखते हैं किसमें 13 55 65 70 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 71 से 80 के बीच में कितना फैक्टर आएगा, 3 फैक्टर आएगा, एक 75 हो गया और 80 में, मतलब 3 फैक्टर। उसी तरह काउंट करना 81 से 90 के बीच में कितना फैक्टर आएगा, 2 फैक्टर। उसी तरह और क्या है, 91 से 100 के बीच में करेंगे काउंट तो इसमें 3 फैक्टर आ जाएगा। कैसे, 100 में यदि देखते हैं 95 में एक फैक्टर मौजूद होगा। फिर 100 में क्या लिखेंगे, 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 को हम लिख सकते हैं 25 गुने 4। अब 25 में कितना फैक्टर मौजूद है, 2। इस तरह से 3 फैक्टर। अब बताओ 5 का फैक्टर टोटल हम काउंट करना सीख गए। 5 का फैक्टर कितना हो गया, काउंट कर लो, इसको जोड़ लो, 2 4 6 2 चौक 8 2 5 10 2 छक 12, 12 हो गया, 14 1 15, अब 15 15 3 18, 18 3 21, 21 3 24। तो बताओ 5 का फैक्टर कितना मौजूद होगा इसमें, 5 का फैक्टर 24 आ गया। 5 का फैक्टर कितना है, 24। तो बताओ 5 का फैक्टर 24 आ गया और 2 का फैक्टर तो बहुत है, इसमें 2 का फैक्टर काउंट ही नहीं करना है। जब 5 का फैक्टर और 2 का फैक्टर इस तरह से नंबर ऑफ जीरो, 2 × 5 का फैक्टर कितना हो गया, 24। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या आ गया, 24। समझ में आ गया नंबर ऑफ जीरोज। अब तुम्हें क्या बताएं कि नंबर ऑफ जीरोज जो डिपेंड होता है जब भी पैदा करेगा 2 और 5 मिलकर। जीरो को पैदा कब होगा, जब 2 और 5 हो। 2 अकेला नहीं पैदा कर सकता जीरो, 5 अकेला पैदा नहीं कर सकता। जब भी पैदा होगा 2 और 5 मिलकर जीरो को। तो बताओ इस तरह से इसमें 5 का फैक्टर मौजूद हुआ 24 और 2 का फैक्टर कितना भी हो, 25 को होगा या 30 को, काउंट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। तो बताओ इस तरह से 5 का फैक्टर 24 आया। तो बताओ पेयर कितना का बना, 24 का बना। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, 24। इस तरह से करने में एग्जाम में बहुत ही परेशानी होगा। इतना करते रहेंगे, अगर फैक्टोरियल 500 दे दे, फैक्टोरियल 1000 दे दे, फैक्टोरियल 5000 10,000 20,000 50,000 कुछ भी दे सकता है एग्जाम में। तो उस तरह से इस तरह से बैठे रहेंगे हम 5 का फैक्टोरियल काउंट करने के लिए। ऐसा नहीं करना है। एग्जाम क्या करेंगे कि इस तरह के एग्जाम में यदि हमें इस टाइप का क्वेश्चन आए, कब, ध्यान से सुनना, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए, अगर 1 से स्टार्टिंग हो, 1 से मल्टीप्लिकेशन स्टार्टिंग हो, कहाँ से, ध्यान से सुन, अगर मल्टीप्लिकेशन 1 से स्टार्टिंग हो, वो कहीं तक जाए, 1 2 3 5 डॉट डॉट कहीं तक जाए, 1000 तक जाए, 5000 तक जाए, 10,000 तक जाए, तो उसमें हम सिर्फ काउंट करेंगे 5 का फैक्टर। अगर हम 5 का फैक्टर काउंट करने के लिए आ गया, अगर 5 का फैक्टर काउंट करने के लिए कोई इजी मेथड है, आसान तरीका है, तो हमारा काम बन जाएगा। तो
उसके लिए एक हम सिर्फ इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे, 5 का फैक्टर, उसी को हम बताने जा रहे हैं। 5 का फैक्टर, हाउ टू फाइंड फैक्टर ऑफ 5, ठीक है, हाउ टू काउंट फैक्टर ऑफ 5, ये हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। ये तो डिटेल हम तुम्हें बता ही दिए कि 5 का फैक्टर कितना आया, 24। इस तरह से पेयर कितना बना, 24 का, नंबर ऑफ जीरो 24 आ गया। अब देखो 5 का फैक्टर फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन में तो ध्यान में आ गया ना 5 का। इस क्वेश्चन के लिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुनो, अगर यह स्टार्टिंग रहता 10 से तो ये लागू नहीं करेंगे। कब होगा, जब जो बता रहे हैं फैक्टर, हाउ टू फाइंड द फैक्टर ऑफ 5, हाउ टू काउंट द फैक्टर ऑफ 5, वो जब भी वैलिड होगा स्टार्टिंग से। अगर मल्टीप्लिकेशन 1 से हो मेरा 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव टाइम्स तक कितना भी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 का फैक्टर काउंट करेंगे। ये तो सिंपल, इतना तो कॉमन सेंस आना ही चाहिए क्योंकि इसमें 2 का फैक्टर बहुत है, सिर्फ 5 का फैक्टर। अगर 2 और 5 का फैक्टर हमें मालूम हो गया तो जीरो पैदा हो जाएगा। जिस तरह से नंबर ऑफ जीरो तो फाइंड कर लिए 24, ये तो आसान था। 100 का फैक्टोरियल, 500 का फैक्टोरियल करना यही मुश्किल हो जाएगा, 200 का फैक्टोरियल निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब देखो इसके लिए 5 का फैक्टर काउंट करने के लिए जो नंबर दिया हो लास्ट तक, 1 से अगर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट है 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी 100 तक, तो 100 को लो, क्या लिखेंगे, 100 को लिखो, क्या करें, 100 को लिखना है, 100 को लिखो और उसमें 5 से डिवाइड करो। फैक्टर किसका काउंट करना है, 5 का, तो 5 से डिवाइड करो, तो डिवाइड करने के बाद कितना बना, 5 के 20, ये 20 आ गया। 20 को फिर 5 से डिवाइड करो, ये कितना आ गया, 4, पता ये कितना आया, 4। 4 को फिर से 5 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 4 से 5 में भागा नहीं लग सकता। अब ये जो आएगा इसको जोड़ दो, 20 और 4 24, तो 5 का फैक्टर यही हो गया 24। आसान भी, क्या समझा। 100 का फैक्टर निकालना है तो 100 को 5 से डिवाइड करो, 20, जब तक डिवाइड होते जा रहा, 20 आया, फिर 20 को 5 से डिवाइड किया, कितना आया, 4। 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, इस तरह से इसको जोड़ दो, 24। तो यही आ गया फैक्टर ऑफ 5। 5 का फैक्टर कितना है, 24। तो जब 5 का फैक्टर 24 है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या आ गया, 24। कितना का पेयर बनेगा, 2 और 5 का पेयर कितना बना, 24, तो नंबर ऑफ जीरो 24। उसी तरह इसी क्वेश्चन में हम कुछ लेते हैं, ये तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसी क्वेश्चन में हम लेते हैं फैक्टोरियल 500, फैक्टोरियल 500 का। फैक्टोरियल 500 क्या लेंगे, फैक्टोरियल 500। ये क्या है, नंबर ऑफ जीरो कब आएगा, जब पेयर ऑफ 2 और 5 के पेयर से जनरेट होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 500 का देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना है। नंबर ऑफ जीरोज निकालना तुम्हें बता दिए हैं कि लास्ट से काउंट करते हैं नंबर ऑफ जीरोज को, क्या है नेक्स्ट, फैक्टोरियल 500 का। फैक्टोरियल 500 का मीनिंग क्या हुआ, 500 गुने 499 गुने 498 गुने डॉट 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 कितना तक, 2 × 1, मतलब 1 से लेकर कहाँ तक मल्टीप्लिकेशन है, 500 तक। आप गुने बैठ जाएंगे। अब इसमें देखेंगे 2 का तो बहुत सारा फैक्टर आएगा, 2 4 8 6 10, 2 का तो सिंपल है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन तुम्हें प्रेजेंट हो, ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे, तो क्या करेंगे, 5 का फैक्टर काउंट करना करेंगे, ठीक है। अगर 5 का फैक्टर काउंट हो गया तो नंबर ऑफ जीरोज उतना ही होगा, क्योंकि पेयर उतना बनेगा, क्योंकि 2 का तो काउंट ही नहीं करना, 2 का तो बहुत सारा है इसमें फैक्टर। तो बताओ 5 का फैक्टर काउंट करने के लिए क्या बताए, 500 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से। 500 को डिवाइड करो 5 से, कितना आएगा ये डिवाइड करने के बाद, 100। अभी और डिवाइड होगा और भागा लगेगा, फिर भागा लगाओ, 100 को किससे लगाएंगे, 5 से, कितना टाइम्स में, 20, फिर 20 अभी और कटेगा, 5 बनी, जब तक नहीं भागा, जब तक लगता लगाते जाओ, 5 चौके 20। अब 4 को 5 से भागा देंगे तो क्या आएगा, भागा लगेगा ही नहीं, गोला खाली। अब इसको जोड़ दो, 120 120 और 4 124, तो फैक्टर कितना आ गया किसका, फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर ऑफ 5 कितना आ गया, 124। जब फैक्टर ऑफ 5 124 आया
तो बताओ फैक्टर ऑफ 5 124 आया, तो पेयर ऑफ 2 और 5 का पेयर कितना बचा बना 124। जब 2 और 5 का पेयर 124 बन गया तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया 124। बताओ किसी को दिक्कत 100। मतलब क्या देखने के लिए मिला इस क्वेश्चन में कि स्टार्ट लास्ट से डिजिट शुरू होता है जीरो काउंट करने, मतलब 0 0 0 0 0 0 कितना टाइम 24 जीरो आएगा। ये टोटल ये 24 जीरो आया, इसके और पीछे मल्टीप्लिकेशन होगा, जीरो के बाद भी बहुत से बड़ी संख्या आएगा गुना। इस क्वेश्चन में क्या सीखने के लिए अगर 1 से 500 तक का गुना करे तो नंबर ऑफ जीरोज कितना परसेंट है, इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नंबर ऑफ जीरो काउंट कर लिए, सिंपल। बताओ किसी को दिक्कत। क्वेश्चन क्या है नीचे क्या लिखला मेरा कि 0 0 0 24 जीरो है, फिर इसके बाद 124 जीरो, सॉरी 124 जीरो है, इसके बाद बहुत बड़ी संख्या है। इस टाइप का गुना तुम्हारा कैलकुलेटर भी नहीं कर सकता। बताओ 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 500 तक का गुना करना बहुत ही मुश्किल। 124 जीरो आएगा, काउंट हो गया। अब ये बैठ के नहीं गिनती कर रहे थे, फिर वही जो पुराना डिटेल किए थे वो तुम्हें समझाने के लिए सिर्फ बताया। ये मेथड यूज करना है जब भी काउंट करना हो। तो देखो 5 से डिवाइड के 5 का फैक्टर काउंट करना है, क्योंकि 2 का फैक्टर तो हमें मौजूद आ रहा है, बहुत सारा है 2 का फैक्टर। 5 का ही फैक्टर प्रॉब्लम हो रहा, 5 में क्रिएट होगा, 10 में होगा, 15 में, 25 में, इस तरह। तो 5 से डिवाइड करते जाओ। 100 को 5 से डिवाइड किए 20, 20 को 5 से भागा दिए 4, 4 में 5 से भागा नहीं लगेगा, स्टॉप, खाली। इसको जोड़ दो, 5 का फैक्टर 124 आया। जब 5 का फैक्टर 124 आया तो कितना का पेयर बन गया। जब 5 का फैक्टर 124 है और 2 का फैक्टर तो 124 से ज़्यादा होगा, तो बताओ पेयर कितना का बना 124 का। जब 124 का पेयर बन गया तो नंबर ऑफ जीरो 124। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी। अब बोलेगा कि सर इस क्वेश्चन में तो भागा लग रहा था पूरा पूरा, अगर भागा नहीं लगे पूरा पूरी तब जैसे 500 को भागा 5 में दिए थे 100 लगा। अगर यही रहता फैक्टोरियल 31 तो 31/5 करते तो भागा लगेगा पूरा पूरी, नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे उसमें सर, ये भी तो क्वेश्चन उठेगा। अगर फैक्टोरियल 631 दे दे, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 2 631 तक दे दे, तब उसमें कहेंगे नंबर ऑफ जीरोज कितना है, शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरोज हिंदी में क्या होता है, शून्यों की संख्या। ठीक है, शून्यों की संख्या होता है। तो नंबर ऑफ जीरोज मतलब शून्यों की संख्या बताना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 631 दे दे तो उसमें 631/5 करेंगे तो ये तो काउंट नहीं होगा, भागा नहीं लग रहा। उसी को देखो करते हैं, कुछ नहीं, उसको भागा लगाएंगे। ये तो अभी तुम बोलेगा कि डिविजुअल हो रहा पूरा पूरी। देखो ना वही एक क्वेश्चन दे देता है क्या, अगर दे दे क्वेश्चन क्या रहे फैक्टोरियल 631, मतलब फैक्टोरियल 631 का मतलब क्या कहना चाह रहा है, 1 गुना 2 गुना 3 डॉट 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 कितना तक 631 तक गुना कर रहा। बताएं तुम्हें कि 631 का फैक्टोरियल मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए बोले शून्यों की संख्या कितना है, तो शून्यों की संख्या लास्ट से काउंट होता है, पहले ही बता रखे। मतलब 0 0 0 0 बीच में अगर जीरो आ जाए तो वो काउंट नहीं किया जाता, जब भी लास्ट से कितना जीरो है। ठीक है, अब इसमें काउंट करना है नंबर ऑफ जीरोज कितना है। तो काउंट करने के लिए बेसिक बता रहे, जीरो जब भी पैदा होगा 2 और 5 के मिलन से। अकेला 2 नहीं पैदा कर सकता है जीरो, अकेला 5 पैदा नहीं कर सकता। जब भी पैदा होगा जीरो 2 और 5 के मिलन से, पेयर ऑफ 2 और 5 का। तो इसमें 2 का तो बहुत सारा फैक्टर है मौजूद, क्योंकि 2 में भी आएगा 4 में, तो 2 का फैक्टर काउंट ही नहीं करना। हमको क्या करना है काउंट, 5 का फैक्टर करो। 631 है, 631 को भागा किस में देंगे 5 से, भागा दो। देखो अगर पूरा पूरी डिविजुअल नहीं हो रहा है तो जहाँ तक हो रहा है वहीं तक करो, रिमाइंडर को छोड़ दो, रिमाइंडर कुछ नहीं करना लिखना। तो 5 है कम 5 बचा कितना, 1 पर 3 13, 5 है कम 5, 3 पर 1 5 है क्या 116, बस रिमाइंडर आया छोड़ दो। अगर पूरा डिविजुअल हो रहा नहीं हो रहा तो करो जैसे हो रहा है डिवाइड। फिर उसी तरह 116 को फिर किससे करेंगे 5 से, 5 है कम 5, कितना बचा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 13 तो 126। तो 126 को फिर देंगे किससे डिवाइड करेंगे 5 से, 5 दूनी 10 बचा कितना 2, 2 पर 6 5 5 25, फिर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे
कितना बचा 5, फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बचा 1, 1 को 5 से यदि डिवाइड करते कितना टाइम्स होगा जी, भाग लगेगा ही नहीं, खाली अब जोड़ दो, 6 5 11, 5 5 10, 10 6 16, 16 1 17, 17 के 7, हाथ में 1, 2 2 4 1 5 1, बताओ 5 का फैक्टर कितना आया 157, तो 2 और 5 का पेयर कितना बना 157, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया 157। बताओ अब इसमें लिखना क्या है, नंबर ऑफ जीरोज 157, नंबर ऑफ जीरोज कितना आ गया 157। किसी को दिक्कत, ये जो है 157 ये सिर्फ फैक्टर ऑफ 5 है, जब फैक्टर ऑफ 5 157 आए तो पेयर बन गया मेरा 2 और 5 का पेयर 157, क्योंकि 2 का फैक्टर तो बहुत ज़्यादा है 157 से भी ज़्यादा, पेयर बन गया 157, तो जितना पेयर बनेगा 2 और 5 का उतना ही तो जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो 157। किसी को दिक्कत है यहाँ पे? अब इसी क्वेश्चन में और करेंगे। अब देखो तुम्हें बताए जीरो काउंट करने के लिए अभी भी बता रहे कोई स्पेशल मेथड नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस से क्या है, सिर्फ पैदा करेगा 2 और 5, सिर्फ हमें क्या आना चाहिए फैक्टर निकालने आना चाहिए, किसका 2 और 5 का, 2 और 5 का जितना फैक्टर होगा पेयर उतना ही जीरो आएगा, इसका कोई मेथड नहीं, कोई फार्मूला नहीं कि ये फार्मूला लगाएं फार्मूला आ गया, आंसर आ गया कि इतना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं हम, अब इसमें क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जो है क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज का है, किसमें 500 गुने 501 गुने 502 गुने डॉट 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 कहाँ तक 1000 तक। अब इसमें काउंट करने के लिए कहे कि नंबर ऑफ जीरोज कितना है, तो अब इसमें तो मुसीबत है, फिर 1000 को 5 से डिवाइड कर देंगे सिर्फ, तो स्टार्टिंग से ये नंबर नहीं है, 1 से लेके तो ये नंबर नहीं है, हम कहें जब भी ये वैलिड हो जाएगा जिसे 1 से 1000 तक तो काउंट कर लेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हल्का सा देखो, यहाँ जो बताने चाह रहे हैं हम, ये ध्यान से देखना तुम। अगर ए और बी के बीच में 50 पेड़ लगा है, इतना डिस्टेंस के बीच में कितना पेड़ लगा है 50 पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, और इसके बीच में यहाँ से यहाँ तक 20 पेड़ लगा है, ठीक है। अगर हमें निकालना हो यहाँ से यहाँ तक का कितना पेड़ है, तो बताओ 50 में 20 घटा देंगे कितना पेड़ है 30 पेड़ है, ठीक। अगर 30 पेड़ दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक में, ये निकालना हो तो कितना होगा 20 पेड़। किसी को दिक्कत? अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन के लिए हम अगर बहुत सारे बच्चे करेगा 1 से 1000 तक निकाल देगा, ठीक है, 1 से 1000 तक निकाल दिया, 1000 तक निकाल लें हम, 1 से 500 तक निकाल देंगे या घटा देंगे, आंसर रॉन्ग। फिर बता रहे निकाल देगा, जोड़ देगा, बहुत सारा कर देगा, आंसर लाएगा। देखो अभी करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हम 1 से 1000 के बीच में फाइंड कर ले कि कितना नंबर ऑफ जीरोज है, 1 से लेकर 1000 के बीच में, ये तो जानते हैं हम करना कैसे, 1000 के बीच में करना है तो 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 200, 200 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 के 20 40, 40 को 5 से डिवाइड करेंगे 8, 8 को 5 से भागा देंगे तो एक नंबर ऑफ जीरोज कितना आ गया 240, 240 8 48 1 49, 249 नंबर ऑफ जीरोज तो काउंट हो गया 1000 के बीच में। अब बताओ 1 से 1000 के बीच में फैक्टर ऑफ 5 कितना है 249, ये तो ठीक है 249। अब बताओ 249, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है 500 इंक्लूड है, 500 क्या है इंक्लूडेड है। अगर हम 1 से लेकर 499 तक का नंबर ऑफ जीरोज काउंट हो जाए तो पूरा नंबर ऑफ जीरोज काउंट, क्योंकि दोनों को घटा देंगे 1 से लेकर
499 के बीच में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट हो जाए। 1 से 1000 के बीच में तो काउंट हो गया 249। अब इसमें 500 इंक्लूडेड है, 500 क्या कर रहा है इसमें इंक्लूड है, तो कहाँ तक लेंगे 499, 499 तक का देख लेते कितना नंबर ऑफ जीरो, भागा दो, ये क्या आ जाएगा पैनमा 45, अब 45 4 4 9 पैनमा 45, 99/5, फिर कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और 4 4 पर 9 49, पैनमा 45, 19 19/5 पंतिया 15, तो कितना आ गया 9 दूनी 18 18 3 21 21 के 1 2 और 9 1 10 10 2 12 121, बताओ 121। तो इस तरह से 1 से लेकर 1000 के बीच में नंबर ऑफ जीरो 249 आ गया। 1 से 149 के बीच में नंबर ऑफ जीरो 149, अगर ये दोनों को घटा देंगे इसके बीच में आ जाएगा। 9 में 1 गया 8, 4 में 2 गया 2, 2 में 1 गया 1। बताओ ये क्या है फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर ऑफ 5 है, तो पेयर ऑफ 2 इंटू 5 का कितना बना, पेयर ऑफ 2 इंटू 5 का कितना बना 128, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया 128, क्या आ गया 128। किसी को दिक्कत है? क्या किए इस क्वेश्चन में, तुम देखो क्या कह रहा है 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 1000 तक किए हैं, ठीक है। अगर इसमें हम घटा देते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना डॉट 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 499, तो जो बचेगा मेरा वो यही तो बचेगा 500 से, ठीक है। तो यही मेरा फाइनल आंसर है 128। बहुत सारा अलग अलग तरीके से व्यू से सोचता है, ध्यान से करना क्वेश्चन सोल्व हो जाए। फैक्टोरियल 1000 तक तो हम करना जानते हैं, निकाल दिए 249, अब 499 तक का फैक्टोरियल 128, दोनों घटा दिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या करते हैं हम, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 12 गुने 27 गुने 12 गुने 27 गुने 63 गुने 113 गुने 1250 गुने 24 गुने 650, इसमें पूछे फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज। इसमें बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितना इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या है 12 गुने 27 गुने 63 गुने 113 गुने 12 1250 24 650, फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज। तो इसको हम गुना नहीं करेंगे, क्या करेंगे फैक्टर काउंट करेंगे, 2 और 5 का फैक्टर। अगर 2 और 5 का फैक्टर काउंट करना आ गया, 2 और 5 का फैक्टर हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ जीरोज। तो इसमें हम क्या करेंगे फैक्टर सिर्फ काउंट करते हैं कि 2 और 5 का फैक्टर कितना है, जितना 2 और 5 का फैक्टर मौजूद होगा वही होगा, क्योंकि 2 और 5 ही मिलकर जीरो को पैदा करता है, उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। अब देखते हैं 63 तो 2 और 5 ने पैदा कर सकता है, ये तो पहले ही कैंसिल। 113 भी 2 और 5 पैदा नहीं कर सकता है, 27 भी नहीं कर सकता, 3 नमा 27, 3 का फैक्टर रहेगा। 3 का फैक्टर से हमको मतलब ही नहीं, जब भी मतलब है मेरा 2 और 5 के फैक्टर से, गुना क्यों करना बैठेंगे, सिर्फ फैक्टर नहीं तो काउंट कर लेते हैं। और बताओ इसमें मौजूद है, इसमें 2 और 5 का आएगा इसमें। अब देखते हैं 12 में कितना आएगा 2 का फैक्टर, 2 दूनी 4 चरतिया 12, 3 का काउंट नहीं, तो मतलब 2 फैक्टर आया। इसमें 24 में करते हैं 8 24, ठीक है, ये हो गया। 1250 में कम काउंट करेंगे कि 2 और 5 का फैक्टर कितना आएगा, और 650 में, तो 1250 में देख लो न करके, इस तरह से करते हैं, करो 2 चौके 12 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 5 10, तो मतलब 625 गुने 2 लिख सकते हैं 1250, तो एक 2 का फैक्टर आया, ठीक है। और 625 में कितना आ जाएगा 5 5 25 25 25 5 5 25 25 25 125 125 5 625, कितना फैक्टर मौजूद हो रहा 4 फैक्टर, 5 का यहाँ 4 फैक्टर है, ठीक है। इसको जब करोगे तो कितना आ जाएगा 125 फिर 5 से 25 फिर 5 से, कितना फैक्टर 4 फैक्टर मौजूद हुआ, ठीक है। अब इसी तरह 650 को क्या लिख सकते हैं 13 5 65 13 5 65 13 5 65, ठीक है 50, तो 50 को क्या लिख सकते हैं फिर हम 2 गुना 25, मतलब
एक 2 का फैक्टर और 2 5 का फैक्टर। किसी को दिक्कत? तेरे से क्या मतलब है हमको? तो इस तरह से 2 का फैक्टर कितना आया? फैक्टर ऑफ 2 काउंट कर लो। 2 2 1 3, 3 2 5, 5 1 6। 5 का फैक्टर कितना आया? काउंट कर लेते हैं। ठीक है, 5 का फैक्टर कहाँ है? 4 और 4 2 4 दे 6 और 2 का फैक्टर 2 2 1 3, 3 3 6 6 1 7 है। बताओ, 2 का फैक्टर 7 गो है, 5 का फैक्टर 6 गो, तो कितना बना? 2 और 5 का पेयर। 2 और 5 का फैक्टर का पेयर कितना बना? बताओ, 6 गो। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया? 6। बताओ, इतनी बड़ी संख्या में हम तुरंत निकाल दिए कि नंबर ऑफ जीरोज कितना मौजूद होगा। किसी को दिक्कत? बस ध्यान देना है सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर पर। और कुछ क्वेश्चन करो जल्दी फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, अगर इसमें कहें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात करें। किस में? अगर दे दे 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने डॉट 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 डॉट, कहाँ तक दे दे? 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 9 गुने 97 गुने 99। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। ऑप्शन ए में क्या दे दें? ऑप्शन ए में मेरा दिया हुआ है 0, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4। इसमें बताना क्या हो? ये तो ऐसे ही बता दिए, कुछ करने का काम ही नहीं है। देखो क्या, यही मेरा क्वेश्चन है। 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। अब बताओ 1 3 5 7 9 ये कैसे सीरीज चल रहा है मेरा? विषम संख्या का सीरीज चल रहा है, ओड नंबर्स का सीरीज है। तो ओड नंबर के सीरीज में कभी भी 2 आएगा? 2 आने की संभावना है ही नहीं। 1 है, फिर 3 है, 5 है, 7। 2 कब आता है? जब इकाई के स्थान पर हो 0 2 4 6 8। इसमें तो है ही नहीं। ये विषम संख्या के सीरीज में कभी भी 2 आने की संभावना नहीं, 2 आ ही नहीं सकता। जब 2 नहीं आएगा, भले इसमें 5 आ जाए, क्योंकि 5 में एक फैक्टर, फिर 10 आएगा, 10 नहीं सॉरी 15, फिर क्या आएगा? 25 35 45। लेकिन ये विषम संख्या के सीरीज में 2 का फैक्टर आएगा। जब 2 फैक्टर आएगा ही नहीं, तो 5 अकेला क्या कर सकता है? 5 अकेला पैदा ही नहीं करेगा 0 को। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या है? 0। डायरेक्ट आंसर। बताओ, विषम संख्या का सीरीज है, कुछ सोचना। 1 3 5 7 9 है, तो इस कॉमन सेंस लगाते हैं हल्का सा कि इसमें 2 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि विषम संख्या का सीरीज है। तो 2 तो कहीं मौजूद ही नहीं होगा इतना बड़ी संख्या में। जब 2 मौजूद ही नहीं होगा, 5 आने से क्या फायदा? जब भी आना चाहिए 2 और 5। तो 5 अकेला नहीं करेगा पैदा, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया? 0। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है? 1 × 3 × 5 × 7 × 9 डॉट 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 75 मल्टीप्लाइज बाय दे दे कितना? दे दे 1024। ठीक है, इसमें पूछेगा नंबर ऑफ जीरोज। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। इसमें बताना है नंबर ऑफ जीरो। ठीक है, ऑप्शन यहाँ लिख लेते हैं हम। क्या है? चलो कुछ भी। ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी कितना था? ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। इसमें नंबर ऑफ जीरोज करना है। तो इसमें काउंट करेंगे 2 और 5 का फैक्टर। तो बताओ, इसमें यदि 5 का फैक्टर काउंट करते कितना पर आएगा? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट डॉट। कौन सी सीरीज चल रहा है? विषम संख्या का सीरीज। जब विषम संख्या का सीरीज चल रहा है तो 5 का फैक्टर तो उंगली पर काउंट कर लेंगे। कहाँ कहाँ आएगा? एक 5 पर आया एक फैक्टर, फिर कहाँ आएगा? 15 में आएगा एक फैक्टर, फिर किस में आएगा? 25 में आएगा 2 फैक्टर, 35 में एक, 45 में एक, 55 में एक, 65 में एक, और क्या है 75 में एक। मतलब टोटल कितना? 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9। कहीं और गलत हो रहा होगा। 15 बचे, देखो
5 है, एक फैक्टर 15 में, एक फैक्टर 25 में, 2 35 में, एक 45, एक फैक्टर 55 में, एक फैक्टर 65 में, एक 75 में, कितना आ जाएगा 2। इस तरह से यहाँ पर 5 का फैक्टर कितना आ गया 10। और इसमें काउंट करेंगे 1024 में, इसमें 2 का फैक्टर आएगा, सिर्फ 2 का फैक्टर आएगा, वो काउंट कर लेंगे ना, 10 फैक्टर आएगा 2 का। कितना आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 16 16 दूनी 32 32 64 दूनी 128 128 दूनी फिर 256 दूना करना, फिर आ जाएगा 1024, 10 फैक्टर। तो बताओ पेयर कितना बना, 2 और 5 का फैक्टर का पेयर, फैक्टर का पेयर कितना बना 10। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गया 10। सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर, दूसरा क्वेश्चन जो कर रहे हैं देखो, लिख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। जो लिख ले रहे हैं सब में क्या करना है, नंबर ऑफ जीरो, शून्य अंकों की संख्या कितना है, शून्यों की संख्या 12 गुना 13 गुना 14 गुना डॉट 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 इंटू 84 नंबर ऑफ जीरोज कर रहा है। तो इतना तक में करा 12 गुने 13, तो स्टार्टिंग से 1 से 84 तक यदि हम नंबर ऑफ जीरोज काउंट कर लेते हैं, 1 से 11 दोनों घटा देंगे, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट। 1 से 84 तक का काउंट करो, 1 से लेकर 84 तक में फाइंड कर लेते हैं। फैक्टर ऑफ 5 कितना है, तो 84 को डिवाइड करें 5 से, कितना आएगा 16, 16 85, और 16 को 5 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 को 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, 16 3 19, 19 फैक्टर आया 5 का। फिर 1 से 11 के बीच में कितना आएगा, तो देखो यहाँ पर क्या कर रहे थे, 1 से लेकर 11 के बीच में हम फाइंड करेंगे 5 का फैक्टर कितना है। तो 5 का फैक्टर किस में आएगा, एक 5 में आएगा और एक 10 में, तो 2 फैक्टर मौजूद हो गया, ठीक है। तो 1 से 84 के बीच में 5 का फैक्टर 19 है, और 1 से 11 के बीच में 5 का फैक्टर कितना है 2। तो बताओ हमें निकालना है कितना, 12 से लेकर 13 13 14 डॉट 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 84 तक, तो घटा देते हैं इसमें 17। तो 5 का फैक्टर ये कितना है 5, फैक्टर ऑफ 5, फैक्टर ऑफ 5 इक्वल टू 17, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 17 आंसर। किसी को दिक्कत, अगर हम 2 और 5 का फैक्टर काउंट कर लेते हैं, हमें नंबर ऑफ जीरोज फाउंड आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पर करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या है, कह रहा फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 124, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 124। फैक्टोरियल 124 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर, 5 का पावर कितना है ये निकालना है हमें, 5 का पावर बताना है, ठीक है। जैसे 5 गुना 5 कितना है 124 के फैक्टोरियल में। तो बताओ 124 का फैक्टोरियल कहने का मतलब क्या है, 124 के फैक्टोरियल में है। तो बताओ 124 के फैक्टोरियल में तुम्हें बताएं 124 के फैक्टोरियल क्या हुआ, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 2 1 से लेकर 124 तक का गुना है। जब 1 से लेकर 124 तक का गुना है, तो इसमें हम तुम्हें निकालने के लिए बताए हैं क्या, स्पेशली इसमें 2 का तो बहुत सारा है, लेकिन वो भी नहीं हमें नंबर ऑफ जीरो। अगर हमें निकालने के तुम्हें स्पेशल बताया कि फैक्टोरियल 5 कैसे काउंट करेंगे। अगर फैक्टोरियल 5 काउंट हो जाता है तो नंबर ऑफ जीरोज भी हम बता देते हैं। तो चलो नंबर ऑफ जीरोज क्या है, या फैक्टोरियल 5 मतलब 5 कितना है, इसमें पावर कितना है 5 का, फैक्टोरियल 124 में चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे, 124 को डिवाइड करेंगे किससे, 5 से, तो कितना आएगा, कट के काट दो, ये क्या बच जाएगा, 5 दूनी 10, बचा कितना 2, 2 पर 4, 5 चौके 20, 24/5 फिर करेंगे, 5 चौके 20, 4 टाइम्स 4/5 भागा नहीं लगेगा, तो 24 4 28। तो बताओ 5 का फैक्टर कितना होगा 28, और नंबर ऑफ जीरोज भी 28 हो जाएगा। ये तुम्हें पहले ही बता दिया, लेकिन पूछ के कह रहा फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 124। तो हाईएस्ट पावर कितना है 28, ठीक है। लेकिन ये कब काम करेगा, पहले भी बता दिया, ये तभी काम करेगा जब स्टार्टिंग से दिया हुआ 1 से दिया हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है दोस्तों, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन, किसमें कह रहा, फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 25 गुने फैक्टोरियल 32 गुने फैक्टोरियल 45। ठीक है, इसमें बोल रहा है हमें फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फैक्टोरियल 25, फैक्टोरियल 32 एंड फैक्टोरियल 45। इसमें मल्टीप्लिकेशन में मतलब तीनों को गुना करने के बाद फिर फाइनली नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा। तो क्या कह रहा है, 1 से 25 तक का गुना करेंगे पहले, 1 गुना 2 गुना 3 गुने 25 तक, फिर 1 गुना 2 गुना 32 तक करेंगे, फिर 1 गुना 3 गुने 4 डॉट 45 तक। बताओ, इस तरह से गुना करना असंभव है, पॉसिबल नहीं है। जब ऐसा पॉसिबल नहीं, तुम्हें बता रखे फैक्टोरियल 5 काउंट कर लेंगे, फैक्टोरियल 5 काउंट करते हैं, इसमें करेंगे, किसमें, फैक्टोरियल 25 में पहले करेंगे। तो फैक्टोरियल 25 से निकालना तुम जान रखे हो, फैक्टोरियल 25 का करेंगे, तो देखो 5 पचे 25, 5 टाइम्स, फिर 5 से 5 में डिविजिबल होगा 1 टाइम्स, 1 को 5 में करेंगे 0, 5 1 6। तो बताओ फैक्टोरियल 25 में 5 का फैक्टर कितना है, 6। फिर फैक्टोरियल 32 में भी चेक कर लेते हैं, फैक्टोरियल 32, तो फैक्टोरियल 32 का मतलब 5 से डिविजिबल करते हैं, क्या आएगा, 5 छक्के 30, 6 टाइम, 6 से 5 में डिविजिबल 1। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फैक्टोरियल 6/5 से डिविजिबल करेंगे तो क्या आएगा 1। तो इस तरह से फिर 1 को 5 से डिविजिबल करेंगे तो 0, टोटल फैक्टर कितना होगा, 6 है 1 7। ठीक है, फिर उसके बाद फैक्टोरियल 45 में भी चेक कर लो, ये क्या 45 डिविजिबल बाय 5 9 टाइम्स, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, फिर 1 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स, टोटल कितना है 10। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, जीरोज बताना है कि फैक्टोरियल 25 गुने फैक्टोरियल 32 गुने फैक्टोरियल 45 में। ठीक है, इतना जीरोज बताना है कि कितना नंबर ऑफ जीरोज है पॉसिबल। तो बताओ किसमें बताना है, फैक्टोरियल 25 नीचे दिखाई दे रहा होगा सबको, फैक्टोरियल 32 इंटू फैक्टोरियल 45। ठीक है, तो इसमें जब फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ जीरोज, तो बताओ 6 7 कितना है, 6 7 13, 13 10 23। इस तरह से मेरा नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया 23। आप कहोगे सर कैसे 23 हो गया, सिंपल सा है बच्चों, इसमें 5 का फैक्टर 6 है, 5 टू दी पावर 6, इसमें 5 का फैक्टर कितना आया 7 को आया, तो 5 टू दी पावर 7, इसमें 5 का फैक्टर कितना आया 10 आया, 5 टू दी पावर 10। इस तरह से अगर बेस बराबर रहता है, आधार बराबर हो, तो क्या करते हैं, इसका पावर सब ऐड हो जाता है, तो 5 टू दी पावर 10 प्लस 7 प्लस 6 23। तो इस तरह से फाइनल आंसर 5 टू दी पावर 23। समझ में आ रहा है सबको। तो देखो इसमें क्या करेंगे, फैक्टोरियल 25 में कितना फैक्टर आया मेरा 5 का, फैक्टोरियल 25 6 फैक्टर, इसमें कितना फैक्टर है बताओ 7 फैक्टर, इसमें कितना फैक्टर आया 10 फैक्टर, इसलिए 5 का कितना फैक्टर हुआ, 5 का टोटल फैक्टर कितना हो गया 10 और 17 17 6 23। तो नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया 23। किसी को दिक्कत है 23 आंसर। इसमें क्या कर रहा था कि फैक्टोरियल 25 इंडिविजुअल निकाल लिया, फैक्टोरियल 25 में नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा, मतलब फैक्टर 5 निकालना काउंट हो गया, क्योंकि इसमें वैलिड होगा, क्योंकि 1 से स्टार्टिंग से 1 से लेके 25 तक का अकाउंट मल्टीप्लिकेशन हो गया चेकअप। फिर उसमें 32 में निकाल दिया, फिर 45 में निकाल दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बोल रहा था कर दिए। अगर एडिशन करने के लिए बोलेगा एडिशन करेंगे, जैसे एडिशन का भी सवाल लेंगे तुम्हारे ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन वाला भी लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, किसी भी टाइप को बस अगर हमें 2 और 5 का फैक्टर आ गया तो उसमें 0 पैदा कर दे, अकेला 2 भी नहीं फैक्टर मतलब 0 पैदा कर सकता, और अकेला 5 भी नहीं। जब भी 0 पैदा होगा कब पैदा होगा, जब 2 और 5 का फैक्टर हो, मतलब पेयर ऑफ 2 और 5। जितना 2 और 5 का फैक्टर मौजूद होगा, जितना 2 और 5 का पेयर होगा, उतना नंबर ऑफ जीरोज पॉसिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरो निकालना है, शून्यों की संख्या किस में निकालना, फैक्टोरियल 999 प्लस फैक्टोरियल 99 प्लस फैक्टोरियल 9, इसमें निकालना। ठीक है, क्या करना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन फैक्टोरियल, क्या है 999, फिर फैक्टोरियल 99, फिर फैक्टोरियल 9। अब तुम सीख चुके होगे कि फैक्टोरियल 999 में कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा, फैक्टोरियल 9 का नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल 9 में कितना नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, ये तुम्हें निकालना हम बता चुके हैं। अगर चाहो तो फैक्टोरियल 999 में भी निकाल सकते हो जीरो। तो बताओ, इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताना चाहेंगे तो तुम्हें बता रखे कि आप नंबर ऑफ जीरो निकालने का काम भी नहीं कि 999 में कितना नंबर ऑफ जीरोज होगा, 99 फिर 9 में नंबर ऑफ जीरो, तुम्हें तो निकालना बहुत क्वेश्चन करवा रखे। तो इस तरह जब तुम करोगे 999/5, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर उसके बाद जब टोटल प्रोसेस करोगे इस तरह से नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितना आएगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा 246, कितना आएगा 246। ठीक है, ये तुम निकाल लेना। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा 22, नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा 22, इसमें कितना आएगा नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज 1। ठीक है, इतना आएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि बच्चे सारा अधिकांश दोस्तों, मेरे दोस्त सभी लोग क्या जवाब देते हैं, 246 प्लस 22 प्लस 1 जो आया आंसर बोलता है। ठीक है, कितना नंबर ऑफ जीरोज, बिल्कुल रॉन्ग। अब क्यों, ये भी बताना क्यों रॉन्ग है, क्यों गलती है, क्योंकि तुम करोगे क्या, 246 प्लस इसमें 246 जीरो है, इसमें 22 जीरो है और इसमें कितना है 1 जीरो, सब जीरो को जोड़ देंगे, फाइनल मेरा आंसर बन गया। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तुम्हें एक एग्जाम्पल से, छोटा सा एग्जाम्पल से हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है, एडिशन करना है, सभी को जोड़ना है हमें। देखो छोटा सा एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, अगर हम ले क्या ले, देखो 3 2 5 7 0 0 0 0 0। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, 6 7 5 8 5 8 0 0 0। फिर एडिशन क्या है, नेक्स्ट 5 7 3 2 0 0। अब जब तुम इसको ऐड करोगे बच्चों, ठीक है दोस्त, जब ऐड करेंगे हम इसका एडिशन करेंगे, ठीक है, जब एडिशन करेंगे तो एडिशन करो तो 0 0 और इसमें क्या आएगा 2 8 3 11 के। तो बताओ जीरो कितने अंक तक आया, 2 डिजिट तक। जीरो कितना तक पॉसिबल हो रहा है, 2 ही तक, मतलब यहीं तक जीरो आएगा, इसके बाद तो नंबर आएगा जो भी एडिशन करने के बाद। तो तुम समझो, तुम्हें एक यहाँ से रिजल्ट मिला, क्या रिजल्ट मिला कि हाईएस्ट जीरो है लेकिन सभी जीरो को तो जोड़ नहीं रहे। तो तुम समझो यहाँ इस क्वेश्चन में अगर 246 जीरो है, इसके पीछे तो नंबर होगा, फिर उसी तरह 22 जीरो है, इसके पीछे नंबर है। जिस तरह से यहाँ 2 4 1 5 जीरो है, 5 जीरो है, इसके पीछे नंबर है, फिर 3 जीरो है, इसके पीछे नंबर है, 2 जीरो है, इसके पीछे नंबर है। तो मुझे इससे क्या रिजल्ट मिला कि रिजल्ट मिला फाइनल जो मेरा जीरो बचेगा, फाइनली जो आंसर मेरा बचेगा है जीरो, जो लोएस्ट जीरो होगा। कैसे, यहाँ देखो एग्जाम्पल्स आ रहा है समझ में, यहाँ तक तो हमको लग रहा है समझ में आ गया। बस इसमें कुछ नहीं, यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट था समझने के लिए बच्चे। क्या था कि नंबर तो जीरो है इसमें ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा, लेकिन इसमें कम है। जब ऐड करेंगे तो ये 2 जीरो आया, इसके पीछे तो नंबर फिर आ रहा है, क्योंकि इसके पीछे तो नंबर है, इसके पीछे भी नंबर है, इस संख्या के भी पीछे नंबर है। तो मुझे क्या रिजल्ट मिला कि लोएस्ट जीरो जो रहेगा वही मेरा फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से नंबर ऑफ जीरोज क्या आ गए 1, नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 1। अब बताओ हमें क्यों निकालेंगे अब इतना बड़ा, इससे भी रिजल्ट मिला कैलकुलेशन। क्या निकला कि संख्या अगर कितना भी फैक्टोरियल दिया हो, लेकिन लोएस्ट नंबर को हम उठाएंगे, लोएस्ट नंबर को उठाएंगे सबसे छोटा को, और छोटा को निकालेंगे और उसी में फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे हम। इसका 5 का फैक्टर कितना है फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ जीरोज आ गया एडिशन के केस में। ठीक है, क्यों, ऐसा एग्जाम्पल है यहाँ देख लो। जब इसको हम एडिशन किए, नंबर ऑफ जीरो 5 था, 5 3 8 8 2 11 जीरो आना चाहिए, लेकिन इसके बाद क्या आ रहा है, नंबर आ रहा है, जीरो छोड़कर दूसरा नंबर आ रहा है यहाँ। ठीक है,
तो समझ में आ गया होगा कि एडिशन के केस में जब मेरा नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए कहे, अगर ए जोड़ने के बाद कि फाइनली आंसर के बाद मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, तो लोएस्ट नंबर को उठाएंगे और उसका फैक्टोरियल फाइंड कर लेंगे, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितना है वही मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी बेसिस पर देते हैं। तो इससे मुझे क्या रिजल्ट मिला कि अगर नंबर बड़ा हो, अगर एडिशन करना हो तो हम किस नंबर को पकड़ेंगे, सबसे लोएस्ट नंबर को पकड़ेंगे और फाइनली मेरा क्या आ जाएगा वही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो इसी टाइप का है। क्या है क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्या है फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 100 1000 प्लस डॉट 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 कितना तक रहे फैक्टोरियल 1 टू द पावर, मान ले जाए क्या है 60 है। ठीक है, इसमें क्या करना, फिर नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या से उठाना ही नहीं। अगर हमें एडिशन का केस से नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, एडिशन का केस से जब नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे, छोटी संख्या को ढूंढना है। सबसे छोटी क्या है फैक्टोरियल 10 है। फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ जीरोज कितना है फैक्टोरियल 10 में, तो बताओ फैक्टोरियल 10 में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 2, एक 5 में एक 10 में। ये सिंपल सा केस है बस। तो बताओ ऐड करने के बाद नंबर ऑफ जीरोस क्या आएगा 2। इसका कोई काम ही नहीं, तुम्हें देख अभी बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, और इसी टाइप का अगर दूसरा टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जो वो क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया रहेगा थोड़ा। ठीक है, उस क्वेश्चन को करते हैं हम, देखते हैं मेरे पास क्वेश्चन है तो क्या था उस टाइप का क्वेश्चन, याद कर रहे हैं। ये क्वेश्चन था, क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें भी परेशानी होता बहुत को। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज 10,000 फैक्टोरियल 10,000 भागे फैक्टोरियल 999। ठीक, इसमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना है। अब तुम बताओ इस केस जब आएगा ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है फैक्टोरियल 10,000 बटे फैक्टोरियल 999। ठीक है, तो जनरली हम इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10,000 का मीनिंग क्या है, 10,000 गुने इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 है। 10,000 गुने क्या लिख सकते हैं, और इससे क्या होता है 10,000 से एक कम 9,999। ये फैक्टोरियल 999 है या 9900 है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल 10,000 ठीक है क्वेश्चन। तो फैक्टोरियल 10,000 को क्या लिख सकते हैं, 10,000 इंटू 9,999 इंटू 9,998 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, फिर आएगा 999। अगर 999 आया उसके बाद 998, तो बताओ इसको फैक्टोरियल 999 ही रहने देते हैं, बटे क्या है फैक्टोरियल 999। ये दोनों कैंसिल आउट। ठीक है, तो बचा क्या है फैक्टोरियल 10,000 गुने 9,999 गुने 9,998 इंटू कहाँ तक जाएगा, ये इसके पीछे क्या नंबर था 998 तक आया होगा, इंटू 999 फिर 999 है, फिर क्या आएगा 998। तो 998 जो आएगा तो मतलब ये कहाँ तक आया 1,000 तक। उसके बाद तो 998 फैक्टोरियल 9,999 के बराबर हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट कर दिए। अब बताओ 1 से लेकर कितना तक का है, मतलब 10,000 9,999 इतना, फिर ये। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो अगर हमें 1 से लेकर 10,000 तक नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर ले, ठीक है, 1 से लेकर 10,000 तक नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर ले, फिर उसमें ये क्या 999 है, 1 से लेकर 999 तक नंबर ऑफ जीरोज फाइंड कर ले और दोनों सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये फाइनली यही तो जो पेड़ वाला बताए थे तुम्हें, ये क्या कह रहा था कि ए बी क्या है सी,
अगर ए से सी के बीच में 30 पेयर है और ए से बी के बीच में 20 पेयर है, तो बी से सी के बीच में कितना पेयर होगा? तो 30 में 20 घटा देंगे, 10 पेयर बचेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं। अब क्या मेरा बचा इसमें करने के लिए? क्या बचा कि 1 से लेकर 10,000 के बीच में नंबर ऑफ जीरोज कितना है, ये फाइंड हो जाएगा। फिर 1 से लेकर 999 के बीच में नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। ठीक, तो 1 से लेकर 999 भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किए थे। कितना नंबर ऑफ जीरोज? 246। अब 10,000 में निकाल दो नंबर ऑफ जीरोज। तो 10,000 में क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, तो क्या बचेगा बताओ? 5 दूनी 10, 000। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स में? 5 चक्के 20, 400। फिर 400 को 5 से डिवाइड करेंगे 80। फिर 80 को 5 से डिवाइड करेंगे 16 पचे 80। फिर 16 को 5 से डिवाइड करेंगे 15, 3 टाइम्स। और 3 को 5 से डिवाइड करेंगे तो खाली कुछ नहीं। अब इसको जोड़ देते हैं, वही नंबर ऑफ जीरो। तो 200, 200, 400, 480, 80 10, 90, 90 6, 96, 96 3, 99। मतलब क्या है? 2499, मतलब 2499 नंबर ऑफ जीरोज है। तो इस तरह से 1 से लेकर 10,000 के बीच में नंबर ऑफ जीरोज कितना आ गया? जब 5 का फैक्टर 2499 आ गया तो नंबर ऑफ जीरोज 2499। और 1 से लेकर 999 के बीच में भी आज यदि नहीं निकाल लो यहाँ पर। तो बताओ, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनली मेरा आंसर सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा? 9 में 6 गया 3, 9 में 4 5, 4 में 2 2, 2253। बताओ, कुछ था? नंबर ऑफ जीरोज यही आ गया। बस क्या करना था, इसको कहाँ स्टॉप करना था कि फैक्टोरियल 999 है तो फैक्टोरियल इसको कहाँ 10,000, 9,999, 98, 1000 तक जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? 999, फिर 998। तो बताओ, 999 से फैक्टोरियल 999 ही लिख देते हैं और नीचे भी फैक्टोरियल, कैंसिल आउट। अब इसका वैल्यू तो निकालना, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बताए। ठीक है, और इसी में थोड़ा दमदार क्वेश्चन हम करवाना चाह रहे हैं। वो क्वेश्चन यदि मिल जाता है, देखते हैं, तो उसको हम भी करवा देते हैं। वो भी क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा 2-3 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन, वो हम है तो अवेलेबल करवा देते हैं। देखो क्वेश्चन है 2-3 मेरे पास। क्या है वो देखो, क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 8 टू द पावर 123 माइनस 8 टू द पावर 122 माइनस माइनस 8 टू द पावर 121। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में है। और क्या है? 3 पर पावर क्या है 223 माइनस 3 टू द पावर 222 माइनस 3 पर पावर 221। इसमें क्या करना है? हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन हम करवा देंगे तुम्हें। मेरे पास से क्वेश्चन अवेलेबल, ये करवा देंगे 2-3 क्वेश्चन। ऐसा जब सॉल्यूशन करने के लिए कहें तो पहला तो बेसिकली इसमें क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है। बताए थे कि नंबर ऑफ जीरोज का जो खेल होगा, क्या करेंगे? इसमें कॉमन सेंस बहुत ही ज़रूरी है। तो कॉमन सेंस से हम क्या सोचेंगे? इसमें क्या कर सकते हैं? 8 पर पावर 121 है, तीनों कॉमन है तो ले लेते हैं 8 पर पावर 121। इसमें कितना बचा? इसमें क्या बचा? 8 पर पावर 22 23 2, 8 पर पावर 1 माइनस 8 पर पावर 1 ले ही लिए तो बचा क्या? 1। इसी तरह इसमें क्या कॉमन ले सकते? 3 पर पावर 221, बचा क्या? 3 टू द पावर 2, 3 पर पावर 1 माइनस 1। ठीक है, इस तरह से फिर इसको क्या कर सकते हैं आप बताओ? 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2, 3 टाइम्स, तो 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, 2 पर पावर 3, फिर इस पर पावर 121। तो बताओ, स्टेप को कैंसिल करने के लिए हम यही मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या करोगे? 121 गुने 3 करेंगे तो 3 6 363 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम डायरेक्ट मिटाकर लिख दें यहीं पर, इसको डायरेक्ट
2 पर पावर 363 बन गया ये, किसी को दिक्कत? ये क्या हो गया, 8 पर पावर 2 कितना हो गया 64 -8 -1। फिर उसी तरह 3 पर पावर 21 है 221, ये क्या हो गया 3 3 9 -3 -1। ठीक, इसमें क्या कर देंगे आप 2 पर पावर 363, क्योंकि कॉमन सेंस बहुत जरूरी है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कोई नहीं निकाल सकता इतना 8 गुने 123 टाइम्स में बहुत सारा कैलकुलेशन लेंदी है और संभव। तो इसी टाइप से कॉमन सेंस से ही करेंगे कुछ सोच के। अब बताओ इसमें क्या है 64 -8 घटाओ 1, तो 64 में कितना घट जाएगा 9, तो कितना बचेगा 64 में 9 घटाने के बाद क्या है 64 -9, तो बताओ 14 में 9 गया, क्या बच गया 14 में 9 गया तुम्हारा 5, ये क्या बचा 5 55। तो बताओ यहाँ क्या लिख सकते हैं इंटू 55 इंटू 3 टू द पावर 22 गुने ये क्या हो गया 9 घटाओ 3 घटाओ 1, 9 में 9 -4 5। लेकिन तुम्हें बताया है कि नंबर ऑफ जीरोज तभी लिख लेंगे, अभी और देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2 पर पावर 363 गुने 55 को क्या लिख सकते हैं 5 गुने 11 गुने 3 पर पावर 22 गुने 5 पर पावर 1। लेकिन नंबर ऑफ जीरोज तभी पैदा होगा, बार बार बोल रहे हैं ये बात को कि नंबर ऑफ जीरोज कब पैदा होगा जब 2 और 5 का पेयर होगा। ठीक है, अकेला 2 नहीं पैदा कर सकता है जीरो को, अकेला 5 भी नहीं। जब भी जीरो पैदा होगा कब होगा जब 2 और 5 का फैक्टर मौजूद होगा। तो इसमें मेरा क्या मकसद है कि 2 और 5 का फैक्टर काउंट कर लेंगे। तो देखो 2 का फैक्टर तो बहुत दिखाई दे रहा 363 जोड़ 22, जोड़ने का काम ही नहीं, छोड़ दो। अब क्या है मिनिमम 5 का फैक्टर दिखाई दे रहा, 5 का फैक्टर एक यहाँ है एक यहाँ 2। तो बताओ इस तरह से पेयर कितना का बनेगा 2 का, 2 और 5 का पेयर कितना का बचेगा बनेगा पेयर ऑफ 2 इंटू 5 कितना बना 2। कैसे बना क्योंकि 5 का है एक ही फैक्टर है, 5 का है एक फैक्टर है 2, लेकिन 2 का फैक्टर है। 2 का फैक्टर से क्या मतलब है, क्योंकि जब भी जीरो पैदा होगा जब भी जीरो पैदा होगा कब होगा जब 2 और 5 दोनों रहेगा पेयर। लेकिन यहाँ तो 2 की संख्या ज़्यादा है लेकिन 5 की संख्या कम है, तो दोनों को मिलाकर यदि हम लोएस्ट देखते 5 का पावर है 2 फैक्टर है 5 का, तो इस तरह से नंबर ऑफ जीरो क्या आ गया मेरा 2। फाइनली आंसर। किसी को दिक्कत, इतनी बड़ी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे सेकेंड डोम। इसी टाइप का और 2-3 क्वेश्चन है हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं, क्वेश्चन है मेरे पास अवेलेबल। क्वेश्चन क्या है 3 टू द पावर 121 23 माइनस 22 माइनस 121 इंटू किसके साथ है 121 माइनस 220 माइनस 119। ठीक है, इसको सॉल्यूशन करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। क्या करना है नंबर ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना। फिर उसी तरह केस आया जब इसका नंबर ऑफ जीरोज तो कॉमन मुझे दिखाई दे रहा है क्या 3 पर पावर 121 ले लो कॉमन, क्या बचा है 3 पर पावर 2 माइनस 3 माइनस 1। इसमें क्या बचेगा 2 पर पावर 120 कॉमन लेंगे तो क्या बचा 19 कॉमन लेंगे, लोएस्ट है 19 ने 119, तो 2 पर पावर 2 माइनस 2 माइनस 1। कैलकुलेशन कर दो क्या हो जाएगा 3 पर पावर 121 गुने ये क्या हो गया 3 3 9 माइनस 3 माइनस 1, ये 2 पर पावर 119, इसको गुना करेंगे 2 दूनी 4 माइनस 2 माइनस 1 कर दो। 3 पर पावर 121 गुने 9 घटाओ 4, 9 में 4 गया 5 इंटू 2 पर पावर 119 गुने इसमें क्या 4 घटाओ 2 तो 2। अब बताओ 2 और 5 का पेयर हमें फिर वही बात आ गया, जब भी बात आता है किस पर अटकता है बात कि मेरा 2 और 5 का पेयर कितना है। जब 2 और 5 का पेयर काउंट हो गया नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट। तो इसमें देखो 2 और 5 का पेयर, 3 से तो मतलब नहीं है मेरा 3 के पेयर से, 2 का पेयर 2 और 5, तो देखो 2 और 5 का तो यहाँ बन गया पेयर, 2 और 5 का पेयर बन गया, लेकिन 2 एक्स्ट्रा 119 है। अब ये नहीं सोचना कि 119 जीरो तो होगा ही, 1 0 1, ऐसा कभी मत सोचना। जब भी सोचना है कि 2 और 5 का पेयर कितना है, तो 5 का तो फैक्टर 1 ही है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 1, नंबर ऑफ जीरोज क्या आ गया 1। किसी को दिक्कत है आंसर 1, किसी को परेशानी
इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस तरह से ये चैप्टर मेरा लास्ट हो जाता है, ठीक है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखो, लिख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, हाँ, 2 पर पावर 52 माइनस 2 पर पावर 50 माइनस 2 पर पावर 49 इंटू फिर क्या है 3 पर पावर 23 माइनस 3 पर पावर 22 माइनस 3 पर पावर 21, ठीक है। 2 पर पावर 67 माइनस 2 पर पावर 61 माइनस 2 पर पावर 60 और क्या है 3 पर पावर 15 माइनस 3 पर पावर 14 माइनस 3 पर पावर 13। इसमें क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। सभी में नंबर ऑफ जीरोज ही निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, कुछ नहीं, कॉमन सेंस लो, कॉमन लेंगे, फिर उसके बाद नीचे लास्ट जो कैलकुलेशन आएगा उसमें हम 2 और 5 का फैक्टर काउंट कर लेंगे। सिर्फ करो, इसमें क्या कर सकते हैं, 2 पर पावर 49 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पर पावर 2 माइनस 2 माइनस 1 यहाँ बच गया। इसमें क्या कॉमन लेंगे, 3 पर पावर 21 बचा क्या, 3 पर पावर 2 माइनस 3 माइनस 1, इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, 2 पर पावर 60 बचा क्या, जब 60 कॉमन ले लेंगे, हाँ 60 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 पर पावर 7 माइनस ये क्या बच गया, 2 पर पावर 1 माइनस 1। फिर उसी तरह इसमें क्या करेंगे, 3 पर पावर 13 कॉमन बचा क्या, 2 माइनस 3 माइनस 1। कैलकुलेशन करेंगे इसको, ये क्या है 2 पर पावर 49 इंटू 2 दूनी 4 कर दो, 4 घटाओ 2 घटाओ 1, 3 पर पावर 21 3 तिया 21, हाँ 3 तिया 9 माइनस 3 माइनस 1, ये क्या है 2 पर पावर 60, 2 पर पावर 7 करेंगे, करो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128 आएगा। 128 घटाओ 2 घटाओ 1, ये क्या है 3 पर पावर 13, 3 तिया 9 घटाओ 3 घटाओ 1, ये क्या है 1। कर दो सोल्यूशन, 2 पर पावर 49 इंटू 4 घटाओ 2 घटाओ 1, तो मतलब 4 में 3 गया 1, ये क्या है 3 पर पावर 21 इंटू 9 घटाओ 3 घटाओ 1, 9 में 4 गया क्या बचा 5 इंटू 2 टू पावर 60 इंटू 128 में 2 गया क्या, कितना बचेगा 26, 126 में 1 गया 125, ये कितना बच जाएगा 3 पर पावर 13, 9 में 4 5। मुझे मतलब किससे है, मुझे हमेशा मतलब किससे होता है, नंबर ऑफ जीरोज में 2 और 5 के पेयर से। तो बताओ 3 के से तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको इससे मतलब नहीं, और किससे मतलब नहीं, 3 के फैक्टर से कोई मतलब नहीं, 2 और 5 का फैक्टर काउंट करना। इस तरह से यहाँ हम 125 में देखेंगे कितना है 5 का फैक्टर, 125 के 5 25 25 25 125, तो 5 का 3 फैक्टर यहाँ मौजूद है। तो इस तरह से सिंपली तुम देखो 2 का फैक्टर तो बहुत ज़्यादा है, 49 है, फिर 60 है, बहुत ज़्यादा फैक्टर। 5 का फैक्टर काउंट करते, एक यहाँ 3 फिर 3 1 4 4 1 5 5 और कहीं है 5 का फैक्टर, 3 1 4 4 1 5 5 5, ठीक है 5 5 25 25 25 125, और तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे एक बार कैलकुलेशन भी देख लो, इसमें 5 का फैक्टर नहीं काउंट करना है 5। यहाँ देखो गलती कर रखे हैं, क्या गलती की हो, अगर इसमें 249 लिए कॉमन तो क्या बचेगा 3 ने 49 50 51 52, 2 पर पावर 3 बचेगा यहाँ, आ रहा है समझ में। कॉमन क्या लिया 49 49 लिए 49, तो बचा कितना पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 घटाओ 2 घटाओ 1, 8 में 3 गया कितना बचा 5। अब करेंगे 5 का फैक्टर काउंट करना, तो कितना फैक्टर होगा 5 का, एक फैक्टर यहाँ 1 3 4 4 1 5 1 6, तो 2 और 5 का पेयर कितना बना 6, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या आ गया 6। इस तरह से नंबर ऑफ जीरोज कितना आ गया 6, क्योंकि 2 और 5 का पेयर कितना बना 6। तो फाइनली इससे इतना बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते, क्या पहुंचते हैं कि अगर हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना, बस
रिव्यू देने जा रहे हैं थोड़ा सा कि क्या हमको पता करना है। बस क्या पता करना है, 2 और 5 का पेयर। अगर 2 और 5 का पेयर, जितना 2 और 5 का पेयर होगा उतना नंबर ऑफ जीरोज पैदा होगा। अकेला 2 नहीं पैदा कर सकता जीरो, अकेला 5 भी पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर क्वेश्चन में 2 अकेला हो, एक भी जीरो नहीं। अगर क्वेश्चन में अकेला 5 हो, एक भी जीरो नहीं। अगर क्वेश्चन में 2 और 5 का पेयर आ जाए तो नंबर ऑफ जीरोज पैदा हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं है, अलग से कोई फार्मूला नहीं, अलग से कोई इसमें फार्मूला नहीं रखना, ये फार्मूला वो कोई फार्मूला नहीं इसमें। बस बेसिक थोड़ा कॉन्सेप्ट रखना है, अपना दिमाग का खोपड़ा खोल के रखना है कि क्या करना है। देखो इसमें कॉमन लिए थे, इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन तो करवा रखे हैं, तुम्हें मालूम ही हो गया होगा। ठीक है, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग को एक्टिव रखना है कि क्वेश्चन को किस तरह सोल्यूशन आता है तो उसको किस तरह हम सोचें। बस मेरा एक ही मकसद होगा कि फैक्टर करेंगे और 2 और 5 का फैक्टर कितना, बस वही काउंट करना सीखेंगे। ठीक है, और 2 और 5 का फैक्टर काउंट करना जान गए, 2 और 5 का फैक्टर निकालना जान गए। बस बेसिकली हमें तुम्हें क्या बताया, अभी बेसिक लॉजिक से क्या बताया था कि 2 और 5 का फैक्टर कैसे काउंट करेंगे। तो बेसिक जैसे 1 से लेकर 1000 तक का था फैक्टोरियल 1000, तो उसमें 1 से 1000 तक था, तो उसमें हम क्या तुम्हें बताए थे, कोई फार्मूला उसमें बताए थे कि 5 का फैक्टर कैसे काउंट करेंगे, 5 से डिविजन करते जाएंगे। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, इस पर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल ये चैप्टर क्लियर हो चुका है। ठीक है बच्चों, फिर दोस्तों बाद में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट। ठीक है, थैंक यू।